जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। शुद्धाणं नमो मायरीयाम् नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूनम् इन्द्रसदवन्द्याणम् केहूर्णहितमधुः सद्भक्ताणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। गाथा नंबर 7 अपनी हुई थी। गाथा एक बार पढ़ते हैं, गाथा नंबर 7। अन्नोन्नम प्रविशन्ता दिन्तारोगासमन्नमन्नस् मेलन्ता वियनित्यम् सदं स्वभावं न विजहन्ति। तो हमने कहा था अन्नोन्नम प्रविशन्ता माने अन्नोन्नम माने अन्य अन्य एक दूसरे में प्रविष्ट। ओगास, ओगास माने अवकाश। अन्नम मन्नस एक दूसरे को आपस में अवकाश देते हैं, इसलिए एक दूसरे में प्रविष्ट हैं। मेलंता वीरनित्यम माने वो आपस में मेलनता माने मिल जाते हैं। नित्यम माने नित्य। सगम स्वभावम, सगम माने अपने स्वभाव को न विजहंती, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ये चर्चा क्यों प्रारंभ हुई? देखिए, इससे पिछली गाथा में हमने बताया कि 5 अस्थिकायों के साथ काल द्रव्य को मिलाने पर 6 द्रव्य सिद्ध होते हैं। अब कोई ये शक ना कर ले कि जब ये 6 द्रव्य एक साथ रहते हैं तो कहीं एक रूप ना हो जाते हो, घालमेल तो नहीं हो जाती। तो कहते भले ही एक क्षेत्रावगाही होकर रहते हैं लेकिन फिर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। अब जैसे आचार्य की टीका पढ़नी है, आप सभी लोगों के पास ग्रंथ पहुंच गया होगा, और जिनके पास अभी नहीं पहुंचा हो तो बाकी जो प्रतियां हैं वो भीमगली मंदिर जी में अपने पास रखी है। ठीक है सचिन भैया, आपकी प्रति भी ले लेना। और भी जिन्हें चाहिए तो ज्यादा मजा आता है कि मूल ग्रंथ आपके पास हो, तो उसमें देख के पढ़ने का मजा अलग ही है। चलिए तात्पर्य वृत्ति से एक बार पढ़ते हैं। अन्योन्यम परिसंता अर्थात अन्य क्षेत्र से क्षेत्रांतर के प्रति। अन्य क्षेत्र से क्षेत्रांतर के प्रति माने कोई एक क्षेत्र में मौजूद है बिल्कुल, और कोई दूसरे क्षेत्र में है, लेकिन उनमें आपस में संबंध को प्राप्त होते हुए पदार्थ, आगत पदार्थ को परस्पर अवकाश दान देते हुए, अर्थात
अवकाश दान के बाद परस्पर मिलाप से अपने अवस्थान काल पर्यंत युगपत प्राप्ति रूप संकर तथा परस्पर विषय प्राप्ति रूप व्यतिकर, इन दोनों के बिना हमेशा रहते हुए भी माने मिलकर एक भी नहीं हो जाते और व्यतिकर माने नष्ट भी नहीं हो जाते। ठीक है, तो एक क्षेत्र में रहते हैं, परस्पर एक दूसरे को अवकाश देते हैं, लेकिन फिर भी मिलकर एक नहीं होते और व्यतिकर माने नष्ट भी नहीं होते। तो ऐसे रहते हुए अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते अथवा परस्पर प्रवेश करते हुए सक्रिय रूप जीव तथा पुद्गल की अपेक्षा, तो सक्रिय द्रव्य हमने दो बताए थे, जीव और पुद्गल, अथवा धर्म और अधर्म आकाश तथा काल, इन निष्क्रिय द्रव्यों की अपेक्षा से। कौन बताएगा कि जीव पुद्गल को सक्रिय कहा और इन चारों को निष्क्रिय क्यों कहा? क्योंकि भैया ये क्षेत्र से क्षेत्रांतरक होने की शक्ति होती है इनमें। वेरी गुड। जीव और पुद्गल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करते हैं, बाकी धर्म धर्म आकाश काल वो कहीं गमन करने की गुंजाइश नहीं है। तो इस प्रकार सक्रिय निष्क्रिय द्रव्यों के मिलाप की अपेक्षा से हमेशा मिलाप रूप रहते हैं। इस प्रकार छह द्रव्यों के मध्य ख्याति पूजा लाभ देखे सुने तथा अनुभव किए कृष्ण नील काकोत इन अशुभेश्या आदि रूप समस्त परद्रव्य के आलंबन से उत्पन्न संकल्प तथा विकल्प की कल्लोल माला से रहित गीतराग निर्विकल्प समाधि से सम्यक प्रकार से उत्पन्न धर्मानंद सुखारस सुखरस के आस्वाद से सुखरस के आस्वाद से परम समरसी स्वभाव रूप स्वसंवेदन ज्ञान से गम्य प्राप्त आलंबन सहित परिपूर्ण अवस्था आधारित शुद्ध पारिणामिक भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय अथवा निश्चय से स्वकीय देहांतर्गत शुद्ध जीवास्तिकाय नामक जीव द्रव्य ही उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। भावार्थ माने इस गाथा का भाव क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं छह द्रव्यों के मध्य में ख्याति पूजा लाभ देखे सुने तथा अनुभव किए कृष्ण नील काकोत, ये तीन अशुभ लेश्याओं से समस्त परद्रव्य के आलंबन से उत्पन्न, क्योंकि इनके आश्रय से संकल्प विकल्प उत्पन्न होते थे। ठीक है, लेकिन वो दुखरूप थे। लेकिन अब संकल्प विकल्प से रहित गीत राग निर्विकल्प समाधि से सम्यक प्रकार से उत्पन्न, माने वीतराग भाव होने पर आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद जो उत्पन्न होता है परमानंद सुखरस के आस्वाद से शुद्ध पारिणामिक भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय अथवा निश्चय नय से अपनी देह में विराजमान जो शुद्ध जीवात्मिकाय है वो जीव द्रव्य ही उपादेय है, ऐसा भावार्थ। मंदिर जाने के लिए पुनः जो राग द्वेष मोह सहित अन्य एकांतवादियों के भी वायु धारण आदि सर्व शून्य ध्यान व्याख्यान अथवा आकाश का ध्यान है वह सभी निरर्थक ही है। मैंने अन्यमति राग द्वेष के कारण जैसा वस्तु के स्वरूप बताते हैं वो निरर्थक है। अब संकल्प और विकल्प में अंतर में बताया था कि बाह्य पर पदार्थों में ये मेरे हैं ऐसा परिणाम ये संकल्प है, और जब इसने मिथ्या संकल्प किया तब इसको विकल्प भी उत्पन्न होते हैं। विकल्प क्या है? अंतरंग में मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं, ऐसे हर्ष विषाद का परिणाम
विकल्प है। इस प्रकार संकल्प तथा विकल्प का लक्षण जानना चाहिए। इतनी चर्चा अपनी होती। अब मैंने इसमें बताया था कि समय सारणी में या तो भावार्थ में लिखा है या विशेषार्थ में लिखा है, और संकल्प और विकल्प का क्या लिखा है कि पर द्रव्यों में ये मेरे हैं, ऐसी जो एकत्व मत बुद्धि है उसका नाम है संकल्प। और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद मानना अथवा ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद दिखना होना, ये विकल्प है। तो सामान्य से आप समझे, जब आपका संकल्प होता है, जैसा संकल्प होता है वैसे ही विकल्प होते हैं। आपने माना कि मैं माँ हूं, तो आपको बच्चे को दूध पिलाने का, खाना खिलाने का, बच्चे को स्कूल पढ़ाने का, ऐसे ऐसे विकल्प होंगे। जब आप ये मानो कि मैं श्रोता हूं, तो आपको श्रोता जैसे विकल्प होते हैं। जब हम माने कि मैं वक्ता हूं, तो मुझे दूसरों को समझाना है, ऐसे विकल्प होते हैं। तो विकल्प का मूल कारण क्या है? संकल्प। प्रश्न, वीतराग निर्विकल्प समाधि में वीतराग विशेषण निरर्थक है, ऐसा कहे जाने पर कहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आपने निर्विकल्प समाधि कह दिया, तो आप उसके शुरू में वीतराग विशेषण क्यों लगा रहे हैं? ये निर्विकल्प जो अवस्था है, क्या वो सराग भी होती है? तो प्रश्न किया, वीतराग निर्विकल्प समाधि में वीतराग विशेषण निरर्थक है, ऐसा कहे जाने पर निराकरण करते हैं। आर्त रोत्र रूप विषय कषाय के निमित्त अशुभ ध्यान का निषेध करने के लिए हेतु हेतुमान भाव का व्याख्यान हो, अथवा कर्म धारय समास के कारण, अथवा भावना ग्रंथ में ब्रह्म दोष के अभाव के कारण, स्वरूप का विशेषण होने के कारण तथा भावों का दृढ़ीकरण करने के कारण ऐसा व्याख्यान है। देखिए, मैंने वीतराग विशेषण उसके स्पष्टीकरण के लिए लगाया है कि देखो, निर्विकल्प समाधि में वीतराग विशेषण क्यों जोड़ा? एक तो आर्त रौद्र रूप अशुभ ध्यान के निषेध के लिए, दूसरा कर्मधारी, एक कर्मधारय समास होता है, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। कर्मधारय समास याद है किसी को? क्या होता है बताओ? नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। ठीक है, कर्मधारय समास के लिए होता है तो विशेषण विशेष्य होता है, उसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, नील गगन, विशेषण विशेष्य संबंध होता है। अगर वो बोलेंगे ना नीला है कंठ जिसका, तब तो बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि तो शिव जी के लिए आ गया। ठीक है, जब हम कहें नीलकंठ, नीला कंठ, चरण कमल, चरण यानी चरणों कमल, चरणों को कमल की उपमा दी, उपमा उपमान का अभेद करते हैं, चंद्रमुख। इस प्रकार ये कर्मधारय समास। और भावना ग्रंथ में पुनरुक्त दोष नहीं होता, तो आप एक चीज को कई कई बार कहते हैं भावना की पुष्टि के लिए और दृढ़ करने के लिए। इस प्रकार वीतराग निर्विकल्प समाधि के व्याख्यान के काल में सर्वत्र जानना चाहिए। इस तरह वीतराग निर्विकल्प, वीतराग सर्वज्ञ निर्दोष परमात्म शब्द आदि में भी इसी प्रकार से पूर्ण पक्ष किए जाने पर यथासंभव निराकरण कर लेना चाहिए।
जिस कारण से वितराग विशेषण लगाते हैं, उसी प्रकार से निर्विकल्प समाधि विशेषण लगाते हैं। इस प्रकार हेतु हेतु मत भाव शब्द का अर्थ है। इस तरह संकर व्यतिकर, संकर माने मिलकर एक हो जाना, व्यतिकर माने नष्ट हो जाना, ऐसे संकर व्यतिकर दोष के परिहार द्वारा गाथा पूरी हुई। स्वतंत्र दो गाथाओं द्वारा तीसरा स्थल पूरा हुआ। इस तरह प्रथम महाधिकार में 7 गाथाओं द्वारा 3 स्थलों द्वारा शब्दार्थ की पीठिका नामक प्रथम उत्तराधिकार समाप्त हुआ। देखिए, इसमें सिंपल इतनी सी बात थी इस गाथा में कि 6 द्रव्य एक क्षेत्रावधारी होकर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो उसके अपने स्वरूप का नाश भी नहीं होता। इसी को कहते हैं संकर और व्यतिकर नहीं होता है। सारांश पढ़िए, कौन पढ़ेगा सारांश? मैं पढ़ूं भैया? पढ़िए पढ़िए। यहाँ कहा है कि यद्यपि 6 द्रव्य परस्पर में एक क्षेत्रवगः रूप संकरपने या मिश्रितपने को प्राप्त होते हैं, तथापि वे 6 द्रव्य अपने अपने निश्चय स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। यहाँ निश्चय से स्वकीय देहांतगत शुद्ध जीवास्तिकाय नामक जीव द्रव्य ही उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। एकांतवादियों ने वायु धारणा आदि सर्व शून्य रूप ध्यान अथवा आकाश का ध्यान, ये सभी निरर्थक है। बाह्य चेतन अचेतन तथा मिश्र द्रव्यों में ये मेरे हैं ऐसा ममत्व भाव संकल्प है, तथा अंतरंग में मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि हर्ष विषाद के परिणाम विकल्प हैं। अगली गाथा देखते हैं। अस्तित्व का स्वरूप बताएंगे। अस्तित्व कहते हैं सत्ता, किसी वस्तु की एग्जिस्टेंस। तो उसके द्रव्य गुण पर्याय के कारण उसमें जो उत्पाद द्रव्यपना है, उससे उस वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है। सत्ता शब्द सविस्वरूपा अनंत पर्याया भंगुत्पादुभक्ता सपरिवक्षा हवदि एका सत्ता सर्व पदार्थमयी और एक अनंत पर्याय स्वरूप वह उत्पाद द्रव्य रूपी सप्रतिपक्ष सविश्व स्वरूप। देखिए, शब्द सत्ता माने अस्तित्व, सब पयथा माने सब पदार्थों में स्थित है। माने कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसकी सत्ता ना हो, और जिसकी सत्ता नहीं है तो वो पदार्थ भी नहीं है। सत्ता का मतलब है, सत्ता का चिन्ह है, तो जो है वो अस्तित्व रूप ही है। सविश्व रूपा, सविश्व रूपा माने सविश्व रूप, अनंत पर्याय, अनंत पर्यायवान। भंग माने होता है व्यय, उत्पाद माने उत्पाद द्रव्य, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य। और सपरिवक्षा सप्रतिपक्ष अवधि एक का, फिर भी एक रूप है। ऐसी सत्ता माने सत्ता उत्पाद में द्रव्य में ही है, सभी द्रव्यों में है। विश्व का सत्ता उत्पाद में द्रव्यात्मक, एक सर्व पदार्थ स्थित सविश्वरूप अनंत पर्यायमय और सप्रतिपक्ष। कितने विशेषण हो गए देखो। उत्पाद में द्रव्यात्मक एक रूप है, सर्व पदार्थों में स्थित है, सविश्व है, अनंत पर्याय रूप है और सप्रतिपक्ष। ऐसे 6 विशेषण बताए।
अब टीका में देखिए, चलिए पढ़िए। यहाँ अस्तित्व का स्वरूप कहा है। अस्तित्व अर्थात सत्ता नामक सत का भाव, वह सत्व है। विद्यमान मात्र वस्तु ना तो सर्वथा नित्य रूप होती है और न सर्वथा क्षणिक रूप होती है। सर्वथा नित्य वस्तु को वास्तव में क्रम भावी भावों का अभाव होने से विकार, परिवर्तन या परिणाम कहाँ से होगा? और सर्वथा क्षणिक वस्तु में वास्तव में प्रत्यभिज्ञान अर्थात वह यही है ऐसा ज्ञान का अभाव होने से एक प्रभावपना कहाँ से रहेगा? इसलिए प्रत्यभिज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई और किन्हीं दो कर्मवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई तथा उत्पन्न होती हुई, इस प्रकार परमार्थ था एक ही काल में तिगुनी तीन अंश वाली अवस्था को धारण करती हुई वस्तु सत जानना चाहिए। हाँ जी, अब देखिए थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक बात समझ में आ जाएगा तो सब सरल लगेगा। यहाँ अस्तित्व का स्वरूप कह रहे हैं। अस्तित्व यानी सत्ता, ये सत्य का भाव, वह सत्व है। ठीक है, सत्य का भाव, सत्य माने होती है वस्तु और सत्ता माने वस्तु का जो भाव है वही सत्व कहो सत्ता कहो। तो जो कोई भी वस्तु सत्स्वरूप है माने विद्यमान रूप है, वो ना तो सर्वथा नित्य रूप होती और ना ही सर्वथा क्षणिक रूप होती है। अब क्यों, ऐसा क्यों है, क्या क्या दोष आएंगे? अगर वस्तु सर्वथा नित्य रूप मानी जाए तो क्या आपत्ति है? देखो क्या कहते हैं, बताओ भैया। अगर वस्तु को सर्वथा नित्य मानेंगे तो क्या दोष खड़ा होगा? भैया परिणमन नहीं होगा, फिर वस्तुओं में हाँ जी, जड़ हो जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। माने अगर सर्वथा नित्य रूप माना जाए तो जो क्रम भावी परिणमन होता है ना, उसमें एक के बाद एक के बाद एक, तो वो नहीं होगा। तो फिर वस्तु में विकार भी नहीं होगा और विकार का अभाव भी नहीं होगा। और अगर सर्वथा क्षणिक माना जाए वस्तु को, सर्वथा क्षणिक का मतलब है कि बस इस क्षण है, ये क्षण पूरा होते ही वस्तु पूरी मूल से नष्ट हो जाएगी। अगर मूल से ही नष्ट हो जाए तो फिर प्रत्यभिज्ञान का अभाव होने से एक प्रभावपना नहीं रहेगा। फिर आप ये नहीं कह पाओगे कि वो जो सिंह था, ठीक है ना, वो भील कई जीव था, वो महावीर कई जीव था, क्योंकि सिंह नष्ट हुआ तो वो जीव का ही नाश मानना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हम सर्वथा क्षणिक माने तो वस्तु अगले क्षण पूरी नष्ट हो जाएगी, तो अगले क्षण जो होगी वो महावीर का जीव नहीं होगा, फिर वो कोई नया ही होगा, कोई दूसरा ही होगा। तो वो जो एक प्रभावपना है ना, वो नहीं बन पाएगा। तो वस्तु ना तो सर्वथा नित्य है और ना ही सर्वथा अनित्य है। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है, बताया था हमने, एक वर्तमान का जो मति ज्ञान है, वर्तमान का जोड़ रूप, हाँ ठीक है, और स्मृति, इनके संकलन रूप ज्ञान को अथवा जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे आपने अभी किसी गाय को देखा तो हमने कहा ये वही गाय है जो हमने कल देखी थी, तो ये वही गाय है, इसका नाम है प्रत्यभिज्ञान, क्योंकि इसमें वर्तमान का ज्ञान हुआ और स्मृति। अच्छा, ये अनेक प्रकार की होती है, तो सामान्य रूप हो, समान रूप, असमान रूप भी हो सकती है कि हमने जो कल गाय देखी थी उससे बिल्कुल उल्टी है, कल सफेद देखी थी आज काली है, ऐसी प्रतियोगी, ऐसे अनेक प्रकार, इसके शायद 5 प्रकार बनते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 प्रकार की क्या बात हुई, तो वर्तमान का ज्ञान और एक स्मृति, इनके जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञान नित्य पदार्थ का होता है कि अनित्य पदार्थ का? नित्य पदार्थ का ही होगा, तभी तो आप बताओगे कि ये वही है, ये वही है,
ये वही है, ठीक है ना, सामान्य से। ये प्रत्यभिज्ञान का चिन्ह है। अब अगर वो सर्वथा नष्ट हो जाएगी तो आप ये कैसे कह पाओगे ये वही है? अगर जीव पर्याय के साथ नष्ट हो गया होता तो फिर आप ये नहीं कह सकते ये वही है, ये वही है, ये वही है, ये वही है, क्योंकि सर्वथा क्षणिक वस्तु में प्रत्यभिज्ञान नहीं होता। तो प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा तो एक प्रभावना कहाँ से रहेगा? फिर आप कैसे कहोगे आत्मा अनादि अनंत है? इसलिए प्रत्यभिज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई, अब समझना, देखो वही वस्तु ध्रुव भी है, ठीक है, और उत्पाद वह रूप भी है, लेकिन अपेक्षा पलटेगी। देखो ध्यान से देखना। इसलिए प्रत्यभिज्ञान के हेतुभूत किसी स्वरूप से ध्रुव रहती हुई, तो किस अपेक्षा से ध्रुव है? तो प्रत्यभिज्ञान के हेतुभूत माने वो द्रव्यार्थिक में से ध्रुव रहती और किन्हीं दो क्रमवर्ती स्वरूपों से नष्ट होती हुई तथा उत्पन्न होती हुई। माने पर्यायार्थिक में से देखें तो वस्तु उत्पन्न ध्वनि से दिखाई देती है, और द्रव्यार्थिक में से देखें तो न उत्पन्न है न नष्ट है, वही की वही है, वही की वही है। इसका नाम है ध्रुव, और ये उत्पन्न हो गई नष्ट हो गई, इसका नाम अनित्यपना, अध्रुवपना, उत्पाद व्यय, इसको कहेंगे अध्रुवपना, ठीक है। और उत्पाद व्यय न होना, अनुत्पन्न अविनष्ट, इसको कहते हैं ध्रुवपना। तो वस्तु में एक साथ वस्तु का मूल नाश नहीं होता। इस अपेक्षा द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा वस्तु कैसी है? उत्पाद रूप है, व्यय रूप है कि द्रव्य रूप है? ध्रुव रूप है भैया। सही है। और पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा देखें, जब वस्तु उत्पन्न होती है नष्ट होती है तो ऐसे उत्पाद व्यय स्वरूप नजर आएगी। तो परमार्थ से एक ही काल में तिगुनी अवस्था को धारण करती हुई वस्तु सत जानना। तिगुनी माने तीन अंश वाली, पर्याय तो एक ही है, अवस्था तो एक समय में एक ही है, लेकिन उसमें ऐसी क्वालिटी है कि प्रत्येक अवस्था उसी समय उत्पाद रूप भी है, व्यय रूप भी है और द्रव्य रूप भी है। वस्तु एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्य रूप है। इसलिए ऐसी तीन विशेषताओं को धारण करती हुई वस्तु सत्य जानना चाहिए। और सत्ता वो उसकी विशेषता हो गई, गुण हो गया सत्य का। सत्य माने वस्तु और सत्ता माने उसका गुण, अस्तित्व। इसलिए सत्ता भी उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक जानना चाहिए। जब जो सत्य वस्तु है वो तीन प्रकार की, उत्पाद में द्रव्यात्मक, तो उसकी जो सत्ता है वो भी उत्पाद में द्रव्यात्मक है। क्यों? कि सत्य और सत्ता में कोई प्रदेश भेद नहीं है, एक भाव है और एक भाववान है। अब आप ये बताओ इन दोनों में से भाववान कौन है? सत्य भाववान है कि सत्ता भाववान है? प्रश्न समझ में आया? एक है सत्ता और एक है सत्य। इन दोनों में से भाव कौन है और भाववान कौन है? सत है भाववान। बिल्कुल सही जवाब। सत्य है भाववान और सत्ता है उसका भाव, ठीक है। जैसे आम है, आम में अनेक भाव है, मिठास, पीलापना, उसका आकार, उसकी सुगंध, ऐसे ऐसे अनेक भावों को जो धारण किए हैं वो आम हो गया भाववान। तो सत्ता गुण है, ठीक है, और चेतन गुण है, ऐसे ऐसे अनेक गुणों को धारण करती हुई जो वस्तु है वो सत्य है, ठीक है।
वो हो गए भागवान। तो भाग और भागवान, उनमें कथनचित एक पना होता है। और वह अगला विशेषण, पहला विशेषण हुआ भी, उत्पाद में द्रव्य स्वरूप। दूसरा विशेषण एक है। एक क्यों है? क्योंकि वो तीन लक्षण वाले समस्त वस्तु विस्तार का सादृश्य सूचित करती है। हम्म, ये तो तीन लक्षण तो है, लेकिन वो तीनों लक्षण एक के ही है। एक ही वस्तु के तीन लक्षण कहे। सादृश्य माने एक होना। वह तीन लक्षण वाले समस्त वस्तु विस्तार का सादृश्य सूचित करती है। सादृश्य माने समानता उत्पन्न। तीसरा विशेषण, वह सत्ता सर्व पदार्थ स्थित है, क्योंकि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है कि जो सतरूप ना हो, जिसमें सत्ता गुण ना हो। सर्व पदार्थ स्थित है क्योंकि उसके कारण ही सर्व पदार्थों में त्रिलक्षण की यानी उत्पाद व्यय द्रव्य की, सत ऐसे कथन की तथा सत ऐसी प्रतीति की उपलब्धि होती है। आप ये बताओ, हर एक पदार्थ आपको है ऐसा अनुभव में आता है, इसलिए वो सतरूप है, इसलिए एक है ऐसा अनुभव में आता है। और वह सत्ता सविश्व रूप है, क्योंकि वह विश्व के रूपों सहित समस्त वस्तु विस्तार के त्रिलक्षण वाले स्वभावों सहित वर्तती है। और वह सत्ता अनंत पर्यायमय है, क्योंकि त्रिलक्षण वाली अनंत द्रव्य पर्याय रूप व्यक्तियों से व्याप्त है। अब त्रिलक्षण करने वाली है ना, तो उसमें अनंत पर्याय, अनंत द्रव्य पर्याय रूप व्यक्तियों में व्याप्त है। लेकिन ऐसी होने पर भी वो निरंकुश नहीं है, सप्रतिपक्ष है। सत्ता को असत्ता का प्रतिपक्ष है, त्रिलक्षणा को अत्रिलक्षणा का। एक को अनेक बना, सर्व पदार्थ स्थित को एक पदार्थ स्थित बना, सविश्व रूपा को एक रूप बना, अनंत पर्यायमय को एक पर्यायमय बना, सप्रतिपक्ष है। अभी इसकी चर्चा दोबारा करेंगे कल। एक बार आप सभी लोग इसको पढ़ के जरूर रखना, ठीक है? पढ़ के रखेंगे तो थोड़ी भाव वासना होगी। अभी इस पर और चर्चा करेंगे कल फिर से। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुरवाणी मस्तक नमो सदा देख बूंदो।